न्यूमेरिकल 4.5 की स्टेटमेंट है हमारे पास। अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन। फाइंड द फोर्स। जो गिवन डेटा है उसमें सबसे पहले हमें एंगल दिया हुआ है कि जो एंगल है वो 30 डिग्री है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे एंगल को थीटा से शो करते हैं और ये इक्वल है 30 डिग्री के। उसके बाद हॉरिजेंटल कंपोनेंट फोर्स का जो है वो 20 न्यूटन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है वो एक्स कंपोनेंट होता है, तो हम इसे लिखेंगे एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, इसको एफ एक्स राइट करेंगे। ये इक्वल है हमारे पास 20 न्यूटन के। फाइंड द फोर्स, हमें फोर्स फाइंड करनी है, तो यहाँ पे राइट करेंगे फोर्स, इसको एफ से डिनोट करते हैं, तो ये हमें फाइंड करना है। जैसा कि हमें पता है कि जो एक्स कंपोनेंट है एफ ऑफ एक्स ये इक्वल होता है एफ कॉस थीटा के, तो यहाँ से हमारे पास जो है वो फोर्स फाइंड कर सकेंगे हम। कॉस थीटा जो है वो लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा एफ एक्स ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ। एक्स कंपोनेंट जो है फोर्स का उसकी वैल्यू है 20 न्यूटन ओवर कॉज 30 डिग्री, ये इक्वल आ जाएगा फोर्स के, तो ये नेक्स्ट हम लिखेंगे 20 न्यूटन। कॉस 30 की वैल्यू जो है ये होती है 0.866, ये इक्वल आ जाएगा फोर्स के। अब जब हम 20 को 0.866 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 23.094 के, जो कि एफ़ के इक्वल है। जब हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 23.1 डिजिट तक इसका आंसर लिखेंगे, तो ये 9 है, 5 से ग्रेटर नंबर है ये, इसलिए हम इससे पहले वाले नंबर में 1 प्लस कर देंगे, तो ये 0 जो है ये 1 हो जाएगा। 23.1 और न्यूटन इसका फोर्स का यूनिट होता है, वो हम साथ में राइट करेंगे, तो ये इसका आंसर है। न्यूमेरिकल 4.6 है हमारे पास। द स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज़ अ रेडियस 16 सेंटीमीटर, फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल ऑफ 50 न्यूटन। जो हमें डाटा गिवन है उसमें सबसे पहले रेडियस है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे रेडियस को स्मॉल आर से शो करते हैं, जो कि हमारे पास है 16 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करने के लिए इसको 100 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.16 सेंटीमीटर। उसके बाद फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल, यानी टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय अ कपल हमने फाइंड करना है। टॉर्क बाय कपल हमने फाइंड करना है। कपल ऑफ 50 न्यूटन, 50 न्यूटन जो है ये फोर्स है हमारे पास, तो हम राइट करेंगे फोर्स, इसको कैपिटल एफ से शो करेंगे, जो कि हमारे पास है 50 न्यूटन। अब यहाँ पे देखें हैं कि ये एक स्टीयरिंग है अगर हमारे पास, तो अगर एक फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन ऊपर को होगी यहाँ पे और दूसरी फोर्स उसकी डायरेक्शन नीचे को होगी, तो ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये मिलकर कपल बनाएंगी। तो इसके लिए रिलेशन ये होता है कि अगर हम इस को ए कहें और इसको बी कहें, तो रिलेशन हमारे पास होता है एफ़ क्रॉस ए बी, एफ़ मल्टीप्लाई ए बी जो है यहाँ पे मोमेंट आर्म है, लेकिन यहाँ पे हमें जो गिवन है वो है इसका रेडियस जो होता है वो सेंटर से लेकर इस बाउंड्री तक जो हमारे पास डिस्टेंस है इसको रेडियस कहते हैं। तो ये रेडियस हमें दिया है विच इज़ 16 सेंटीमीटर। अगर हम
बात करें ए बी की, तो ये हमारे पास इसका डबल आएगा रेडियस का, यानी 2r हो जाएगा। अगर हम इसको मोमेंट आर्म L कहेंगे तो 2L के इक्वल होगा हमारे पास जो ए बी है। तो हम इसके लिए रिलेशन लिखेंगे अब, टॉर्क बाय कपल, टॉर्क ये इक्वल होगा F मल्टीप्लाई, इसको हम ए बी भी लिख सकते हैं अगर हम ये डायग्राम बनाएंगे साथ में तो। अदरवाइज़ हम इसको F क्रॉस 2L भी राइट कर सकते हैं, F क्रॉस 2R भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि ये R दिया हमें 2R के इक्वल होगा। अगर L राइट करेंगे तो 2L के इक्वल होगा ये, तो इसको हम राइट करेंगे 2R के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे ये रेडियस है, ये हमें डेटा में भी R दिया हुआ है, इसलिए हम इसको 2R ही राइट करेंगे यहाँ पे। तो टार्क की जो हमारे पास वैल्यू है वो आ जाएगी, फोर्स हमारे पास है 50 न्यूटन, यहाँ पे राइट करेंगे, मल्टीप्लाई 2R, R की जो वैल्यू है ये सेंटीमीटर की बजाय यहाँ पे मीटर लिखना है, सॉरी ये मीटर में चेंज हुआ जब हमने इसको 100 पे डिवाइड किया। तो जब हम इसको लिखेंगे 0.16, तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा हमारे पास टॉर्क इज़ इक्वल टू 50 न्यूटन मल्टीप्लाई, जब 0.16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 0.32, इसको हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 16 न्यूटन मीटर। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ये जो रेडियस है इसका यूनिट मीटर था, तो हम यहाँ पे ये मीटर भी राइट करेंगे, ये न्यूटन और मीटर, टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर है इसका।